भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल के सफर को उपलब्धियों के रूप में पेश करते हुए एक मजबूत, सुरक्षित और तेजी से उभरते मध्य प्रदेश का खाका सामने रखा। सीएम ने कहा कि प्रदेश ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया और अब सिस्टम इतना सुदृढ़ बनाया जा रहा है कि भविष्य में कोई चुनौती दोबारा खड़ी ना हो सके। नदी जोड़ो परियोजनाओं, शिप्रा स्नान योजना, मेट्रो कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज विस्तार और औद्योगिक निवेश को उन्होंने अपनी सरकार के प्रमुख स्तंभ बताया। वहीं कांग्रेस ने इसी दिन प्रदर्शनी लगाकर 2 साल को विफलताओं का दौर बताया और आरोपों की लंबी सूची पेश की। आज की चर्चा में बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहन सरकार का विकास फॉर्मूला जनता तक वास्तविक बदलाव पहुंचा रहा है या विपक्ष की आलोचनाओं में वो पक्ष है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। भोपाल में मंच से सीएम मोहन यादव ने साफ संदेश दिया कि सिस्टम को ताकत दी गई, नक्सलवाद का अंत किया गया और विकास को नई स्पीड दी गई। उन्होंने विकास और सेवा के 2 वर्ष रिपोर्ट के साथ कानून व्यवस्था, नदी कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेट्रो विस्तार और औद्योगिक माहौल को सरकार की उपलब्धियों के रूप में सामने रखा। सीएम ने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सल नेटवर्क को समाप्त करना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ। उन्होंने नदी जोड़ो अभियान को भविष्य की जल सुरक्षा का सबसे बड़ा मॉडल बताया और कहा कि इससे सिंचाई क्षमता लगातार बढ़ रही है। सिंहस्थ 2028 के लिए क्षिप्रा स्नान हेतु 800 करोड़ की योजना को उन्होंने धार्मिक और प्रशासनिक तैयारी का महत्वपूर्ण कदम बताया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 16 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ो की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। सीएम ने बताया कि इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में मेट्रो परिचालन 2025 में शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 से अधिक होकर प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को पहले से अधिक सक्षम बना चुकी है। हुकुमचंद मिल विवाद का समाधान होने के बाद बड़े औद्योगिक निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को उन्होंने विकास का मजबूत आधार बताया कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, वो तो हम दे दिए। लेकिन ये जो अभी हमारे पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो 55 जिले में आज की स्थिति में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जिला स्थान पर मेडिकल कॉलेज आए और केवल मेडिकल कॉलेज जो हमारी एलोपैथिक नहीं आए, एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक भी आए। तो आयुर्वेदिक में वेलनेस के आधार पर हमारा, चूंकि वनांचल का बहुत बड़ा इलाका है, धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा इलाका है, तो हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप हो, जो इलाज कराने के लिए देश दुनिया से हमारे यहाँ लोग आए। तो ये इनके लिए मूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट बनाना, एविएशन की दृष्टि से भी उस पर काम करना, टूरिज्म के लिए जो जो बाकी चीजें हैं, ऐसे ओल्ड एज होम भी जैसे मथुरा में अच्छी स्कोप है, ऐसे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर हमारे में से कई लोग अपने जिंदगी के काफी समय यहाँ गुजारना चाहते हैं। तो उस दिशा में भी हम ठोस काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 2 साल में विकास की बजाय कर्ज बढ़ा और संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज हुई। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि जंगलों और जमीनों को उद्योगपतियों के हित में उपयोग करने की कोशिशें बढ़ी हैं, जिससे राज्य की प्राकृतिक पूंजी को नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा हो रहा है। उमंग सिंघार ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद वास्तविक कामकाज का भार एक ही इंजन पर रहता है, जिससे योजनाओं के परिणाम प्रभावित होते हैं। हमने अखबार की 2 साल की सिर्फ 150 कटिंगें लगाई है और बताया विभागवार कि असली वस्तु स्थिति ये है। हर विभाग के अलग अलग बताई किस तरीके से ST SC के खिलाफ अत्याचार है, किस तरह से कृषि के साथ, किसानों के साथ अन्याय है, कैसे खनन माफिया है, कैसे गृह मंत्रालय चल रहा है, कैसे शिक्षा विभाग है, कैसा स्वास्थ्य विभाग है, कैसा
कृषि विभाग है, अलग अलग खबरों से मोहन यादव को ये सरकार का आईना बताया है। तो आवश्यकता थी, हम जो बोलते हैं विपक्ष की आवाज़ है, अखबार जो बोलता है वो प्रदेश की आवाज़ है। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को नक्सल उन्मूलन, निवेश, सिंचाई विस्तार, महिला कल्याण और शहरी विकास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। विपक्ष इन्हें सतही बताते हुए रोजगार, किसान समर्थन, मूल्य स्थिरता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि उन्हें तेज विकास दिखाई देता है या विपक्ष की आलोचना तस्वीर का सटीक दूसरा पक्ष बनकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।